Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, I am going to start chapter number 1, whose title is Basics of Information Technology. And here are the contents of today's lecture. In start, I will discuss what actually the computer system is. कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स की फंक्शनैलिटी क्या होती है. देन आई विल डिस्कस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और किस तरह हम किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ट्रांसफर कर सकते हैं. आफ्टर दैट डिजिटल कन्वर्जेंस विल बी डिस्कस एंड इन द एंड वी विल हैव अ रिव्यू ऑफ दिस लेक्चर. नाउ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. Computer is an electronic device that takes some data as input, process it according to given instructions, and gives information as output which can be stored temporarily or permanently for the future use. स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम नजर आएगी जिसमें कंप्यूटर के 4 बेसिक यूनिट्स को दिखाया गया है. द फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट, द सेकंड वन इज प्रोसेसिंग यूनिट, द थर्ड वन इज आउटपुट यूनिट एंड द फोर्थ वन इज स्टोरेज यूनिट. और अगर हम इन 4 यूनिट्स की फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करें तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है. और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो वेरी फर्स्ट यूनिट होता है इसका काम किसी डाटा को इनपुट पे लेना होता है. व्हेन दिस डाटा इज गिवन टू द प्रोसेसिंग यूनिट, तो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट इस पे अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस कुछ प्रोसेसिंग करता है और इस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं. और इस इंफॉर्मेशन को स्टोरेज यूनिट में हम टेम्पररी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज. तो ये हमारे पास एक मॉड्यूलर डेफिनेशन है कंप्यूटर की. और इन अ सिंपलेस्ट वे हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन. हर वो मशीन जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रही है उसे कंप्यूटर कहा जाता है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर. तो डाटा की डेफिनेशन हम देखते हैं. कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा. स्टूडेंट्स, ये जो फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं ये नंबर्स को कहते हैं. इस तरह के नंबर्स या डिजिट्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जो मीनिंगलेस हैं, रॉ फॉर्म में हैं और बिफोर प्रोसेसिंग हैं, यानी हमने कंप्यूटर में एंटर नहीं किया है और अगर किया है तो प्रोसेसिंग अभी तक नहीं हुई है, तो इस तरह के फैक्ट्स को डाटा का नाम दिया जाता है. एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन स्पेसिफिक डाटा. लाइक इफ यू टॉक अबाउट अ बैंक, तो बैंक के पास अपने अकाउंट होल्डर्स का डाटा होता है. इफ यू टॉक अबाउट अ यूनिवर्सिटी, तो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के डाटा को मेंटेन करती है. और इसी तरह कोई हॉस्पिटल है तो वो पेशेंट के डाटा को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं. तो इससे हमें पता चला कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्पेसिफिक डाटा होता है जिसे वो प्रोसेस करते हैं और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं. डाटा इज यूज्ड टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनैलिटी होती है वो उसके डाटा पे डिपेंड कर रही होती है, यानी उसके डाटा पे प्रोसेसिंग की जाती है और वो अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को गेट करते हैं. और इसलिए कहा जाता है दिस डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. लाइक अगर हम पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक हॉस्पिटल पेशेंट से जो है वो अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं. एक यूनिवर्सिटी आफ्टर एग्जाम्स स्टूडेंट से डाटा को जो है वो कलेक्ट करती हैं. तो इससे हमें पता ये चला कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने जब अपने डाटा को कलेक्ट करना है तो उसके मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं. एंड दिस डाटा गिव्स द स्टेटस ऑफ पास्ट एक्टिविटीज एंड अनेबल्स अस टू मेक बेटर डिसीजंस. क्योंकि जो डाटा होता है वो किसी ना किसी पास्ट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. लाइक अगर स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं तो एग्जाम्स के जब रिजल्ट्स आते हैं उनमें कुछ नंबर्स होते हैं, तो वो नंबर्स जो है वो जब तक उस पर हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करते हैं वो डाटा ट्रीट होता है और ये डाटा रिप्रेजेंट करता है कि स्टूडेंट्स ने पेपर्स दिए थे या पेपर्स को अटेम्प्ट किया था. और ये डाटा जो है वो किसी भी सिस्टम के लिए इनपुट बनता है, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डायग्राम में देखा. और हमारा कंप्यूटर सिस्टम इस डाटा इनपुट को इंफॉर्मेशन आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है. एंड दिस डाटा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस और ऑर्डर. क्योंकि ये मीनिंगलेस होता है इसलिए हम इसमें किसी सीक्वेंस या ऑर्डर को प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं. एंड दिस डाटा कैन आइदर बी टेक्स्ट, नंबर, image, audio or video or anything which can be given to the computer for processing is called data. और आप ये देखिए कि मेजरली हम जो भी कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं या तो वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है या वो कुछ नंबर्स होते हैं
या वो इमेज प्रोसेसिंग में कोई इमेज हो सकता है, या हम ऑडियो को इनपुट पे देते हैं, या किसी वीडियो को जो है वो इनपुट पे एंटर किया जा सकता है। तो डाटा कैन आइदर बी ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस। Input devices are used to provide data to the computer for processing। और इस डाटा को जब कंप्यूटर में एंटर किया जाता है तो कोई ना कोई इनपुट डिवाइस जो है वो यूज़ की जाती है। अगर मैं कॉमन इनपुट डिवाइसेस की बात करूं तो माउस है और हमारे पास कीबोर्ड है। ये वो डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप सिंपल डाटा टेक्स्ट और न्यूमेरिक फॉर्म वाला एंटर कर सकते हैं। इसी तरह स्कैनर को यूज़ किया जा सकता है इमेज के लिए, ऑडियो के लिए हम माइक यूज़ करते हैं और वीडियो के लिए कैमरा यूज़ किया जा सकता है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। न्यूमेरिक डाटा किसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम की फिगर्स को कहते हैं या किसी टेस्ट स्कोर को कहते हैं। और नॉन न्यूमेरिक में किसी पर्सन का नेम आ सकता है या उसका एड्रेस आ सकता है। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर विल बी ट्रीटेड एज डाटा, और आफ्टर प्रोसेसिंग इस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाउ कम्स द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो डाटा जो कंप्यूटर में एंटर किया गया था जब उस पर प्रोसेसिंग की जाती है तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मीनिंगफुल होता है एंड इट इज़ यूजुअली द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को प्रोसेस किया जाता है उसकी जो भी आउटपुट जनरेट होती है उसे हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। एंड इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा चेंज होता है, जैसे फ्रीक्वेंटली हर साल स्टूडेंट्स चेंज होते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स चेंज होते हैं, बैंक्स में अकाउंट होल्डर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज होती है। तो जब भी डाटा चेंज होता है हम रीप्रोसेस करके न्यू इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस यूज देयर इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, और क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल फॉर्म में होती है इसलिए इसे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जा सकता है। एंड इट हैज़ स्पेसिफिक सीक्वेंस और ऑर्डर। क्योंकि ये मीनिंगफुल फॉर्म है इसलिए जो भी आउटपुट होगी वो किसी ना किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस या ऑर्डर में होगी जो कि मीनिंगफुल होती है टू द यूजर्स। इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट अपॉन डाटा। स्टूडेंट्स याद रखिए कि इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है। जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा हम इस पे प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन नहीं बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें पता ये चला कि इंफॉर्मेशन डिपेंड कर रही होती है डाटा पे। एंड इट कैन बी एनी टाइप ऑफ डाटा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डाटा टेक्स्ट, न्यूमेरिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो या इनमें से कोई भी टाइप का हो सकता है, इसी तरह जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी इनमें से किसी टाइप की हो सकती है। और उसकी रीज़न ये है कि जब हम एक इमेज को प्रोसेस करते हैं तो आउटपुट में भी एक इमेज ही आता है। अगर हम टेक्स्ट या नंबर्स को प्रोसेस करते हैं तो आउटपुट में भी सेम रिजल्ट्स आते हैं। तो इंफॉर्मेशन कैन बी एनी टाइप ऑफ डाटा। और इसकी एग्जांपल ये है कि आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स हम स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। तो दिस ग्रेड रिप्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल जब कैलकुलेट होता है तो डिफरेंट टैक्स की इंफॉर्मेशन को मिलाकर डिफरेंट यूनिट्स पर जो आप कॉस्ट निकाल रहे होते हैं उसकी बेस पे निकाल के आपकी कैलकुलेशन होती है। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ डाटा कैन बी ट्रीटेड एज इंफॉर्मेशन क्योंकि इस पे प्रोसेसिंग हो जाती है और ये मीनिंगफुल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये देखिए बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ये इसके 4 फंक्शंस हैं जैसे मैंने भी आपको लास्ट पे बताया 4 मॉड्यूल्स होते हैं एंड ईच मॉड्यूल हैज़ इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। द फर्स्ट वन इज इनपुट फंक्शन, the second one is processing, third one is output and the fourth one is storage। और आप ये देखिए ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे नज़र आती है इसमें 4 यूनिट्स की डिवाइसेस और उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो बताई गई है। लाइक इनपुट पे हम कीबोर्ड और स्कैनर टाइप डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। सीपीयू जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस है इसका मेजर पार्ट कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और कुछ इसके अपने रजिस्टर्स होते हैं जो कि टेम्प्रेरी मेमोरी के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसके बाद इसका स्टोरेज यूनिट आ जाता है जहाँ पे हम अपने डाटा को टेम्प्रेरी या परमानेंटली स्टोर करते हैं। और लास्ट में हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आती हैं जिसमें मॉनिटर या प्रिंटर शामिल है। और अब ये देखिए सबसे पहले हम इनपुट को डिफाइन करते हैं। एवरीथिंग दैट वी कैन गिव टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट। हर वो चीज़ जो कंप्यूटर को दी जा सकती है उसे हम इनपुट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। जैसे अभी आपको लास्ट में बताया गया, डाटा इज एंटर्ड इन द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस एटसेट्रा। सेकंड फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज डाटा प्रोसेसिंग जो कि बैकबोन रोल प्ले करता है जब डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। द सिस्टम दैट एक्सेप्ट्स द डाटा मैनिपुलेट्स इट इन अ यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग।
ये हमारा वो फंक्शन होता है जिसमें इनपुट डाटा पे रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जाती है और डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इस यूनिट को हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। द ऑपरेशंस कैरिड आउट ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। CPU is a device which is used to process the data arithmetically और logically to convert into information। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसमें अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है, और ये वो मेजर पार्ट है जो प्रोसेसिंग का रोल प्ले करता है और किसी भी तरह के डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। देन द फोर्थ वन इज आउटपुट। द ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है वो गेट करते हैं, और ये आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स हो सकते हैं, हमारे पास स्क्रीन्स हो सकती हैं। आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। और ये आउटपुट स्टूडेंट्स आपको पता है ये सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है और ये हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है। सॉफ्ट फॉर्म वो होती है जो हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आती है, और हार्ड फॉर्म वो होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, लाइक प्रिंटिंग पेपर जो है जो हमें प्रिंटर से मिलता है। आउटपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स। और लास्ट फंक्शन हमारा आ जाता है स्टोरेज, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे जो है वो स्टोर करते हैं ताकि इसे फ्यूचर में रीयूज किया जा सके। देन कम्स एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल भी है। और अब हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट combines computing with the high speed communication links that carry the data in the form of text, sound, images, video, etc. from one place to another in this global village। स्टूडेंट्स याद रखिए कि अल्टीमेटली अगर हम सिंगल सेंटेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताएं तो हम कहेंगे ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र करते हैं। और इसकी डिटेल डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि ये इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो दो चीज़ों को कंबाइन करती है। द फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटिंग एंड द सेकंड वन इज़ हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स। लाइक हमारे पास जो टावर्स होते हैं और इसमें जब कैलकुलेशन की जाती है जिसे हम कंप्यूटिंग कहते हैं, तो इससे हमारा डाटा कैरी होता है, और ये कैरी होता है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, साउंड की फॉर्म में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर द ग्लोबल विलेज। इस टेक्नोलॉजी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स अनेबल्स अस टू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि आजकल इंटरनेट हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू हम अपनी किसी भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को, चाहे वो कोई इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है या टेक्स्ट है, हम इजीली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू एनी अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इजीली जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद हम लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होता है। इन द डिजिटल कन्वर्जेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। और स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब हम अपने डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है इसकी मैनिपुलेशन ईजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। इसको ट्रांसफ़र करना ईजी हो जाता है, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रिजल्ट्स को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो जब एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसे हम अवेलेबल कर देते हैं एट वन प्लेस सो दैट एवरी वन कैन एक्सेस दैट कॉमन लोकेशन ईजीली, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम डिजिटल कन्वर्जेंस का नाम भी देते हैं। The digital convergence is the technological merger of various industries through some electronic devices or gadgets। जब भी different types of industries अपने अपने डाटा को एक्सचेंज करती हैं, लाइक डिफरेंट बैंक्स अपने डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, एयरलाइंस अपने डाटा को एक्सचेंज कर सकती हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपने डाटा को एक्सचेंज कर सकती हैं। तो जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने डाटा को एक्सचेंज करती हैं थ्रू देयर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस, और इससे होता ये है कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक सेंट्रलाइज जगह पे कन्वर्ज हो जाती है और जिसे पूरी दुनिया से किसी भी जगह विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर, तो आज हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर के मेजर 4 पार्ट्स होते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक सम डाटा एज इनपुट,
process it according to given instruction and gives information as output which can be stored temporarily or permanently for the future use. और देन हमने ये देखा कि इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन में डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहा जाता है जो कि मीनिंगलेस होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा को प्रोसेस करती है और रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को गेट करती है। ऑन द अदर हैंड जब हमने इन्फॉर्मेशन को देखा तो ये प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं जो कि मीनिंगफुल फॉर्म में होता है, जिसकी बेस पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन लेती हैं और इसका स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। और फिर हमने इसके बेसिक फोर फंक्शंस को देखा और इन द एंड हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटिंग और हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स को आपस में मर्ज करती है, जो कि डाटा को कैरी कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर द ग्लोबल विलेज। और इन लास्ट हमने ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज व्हेन एक्सचेंज देयर डाटा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इससे हमारा डाटा एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को डिजिटल कन्वर्जेंस का नाम दिया जाता है। तो इस तरह ये फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।